हेलो एवरीवन। ये है हमारा वीडियो नंबर 19 जिसमें हम लोग देखेंगे स्क्रोडर बर्नस्टेन थ्योरम। तो इसमें क्या कहता है, पहले वो देखेंगे। तो इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए स्मॉलर देन इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी एंड कार्ड बी स्मॉलर देन इज इक्वल टू कार्ड ए, देन कार्ड ए इज इक्वल टू कार्ड बी। इसमें कह रहा है, अगर आपका कार्डिनलिटी ए स्मॉलर देन इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी है और कार्डिनलिटी ऑफ बी स्मॉलर देन इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए है, तब जो आपका कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो बराबर होगा कार्डिनलिटी ऑफ बी के। और दूसरे दूसरे वाले में क्या कह रहा है, ऐसा तो ये एक ही चीज़ है लेकिन अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है बस। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट ईच ऑफ विच इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू द सबसेट ऑफ द अदर, देन ए इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू बी। इसमें कह रहा है कि ए और बी जो है दो सेट है जो कि न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट है, और उसका सबसेट जो है न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट है। तो उस केस में भी क्या होगा, जो आपका यही वाला केस आएगा। अगर इक्विवेलेंट है तो उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो उसका कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो बराबर है कार्डिनलिटी ऑफ बी के। तो सेम ही चीज़ है। अब क्या करना हमको कि ये जो चीज़ है इसे हमको प्रूफ करना है इस थ्योरम की हेल्प से। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसे प्रूफ कैसे करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, लाइक लिख सकते हैं सिंस cardinality of A smaller than is equal to cardinality of B। तो यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं, देन A is numerically equivalent to the subset of B। सबसेट ही है ना, तो सबसेट ऑफ B। to the subset of B। इसके बाद हम लोग लिखेंगे hence एफ ए मैपिंग क्या बोल रहा है, ए आपका न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू द सबसेट ऑफ बी है, तो ए टू बी करना होगा। तो ए टू सबसेट का नाम हम लोग डी रख देते हैं जो कि स्मॉलर देन इक्वल टू बी है। अब क्या कह रहा है, विच इज बाइजेक्शन, विच इज बाइजेक्शन। अब बाइजेक्शन क्या था, बाइजेक्शन का मतलब मैंने बताया था कि जो ऑन टू भी होता है और 1 to 1 भी होता है। विच इज बाइजेक्शन 1 to 1 और ऑन टू, मैं लिख भी देता हूँ। अब यहाँ पे बताता हूँ कि कह क्या रहा है। लाइक एक एक सेट हमारा ए है, एक फंक्शन हमने ले लिया ए नाम दे देते हैं, एक बी नाम दे देते हैं। ये फंक्शन होता है। अब एक हमने इसका सबसेट बनाया है, यानी कि एक सबसेट भी ले लेते हैं जिसका हमने नाम दे दिया डी सिंपली। इतना कर लेने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे और एक कार्डिनलिटी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि बी स्मॉलर देन इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ए है। तो हम लोग अब उसको भी लिख लेंगे। तो उसको भी लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ बी smaller than is equal to cardinality of A, then set B is equivalent to the subset। इसका भी सबसेट का कोई नाम दे देते, तो उसका डी रखा तो इसका ई रख देते हैं, सबसेट ई ऑफ ए। फिर लिखेंगे हैंस मैपिंग जी, तो उसमें एफ नाम दिया था, इसमें हम लोग जी नाम दे देते हैं। बी टू सबसेट ऑफ ए यानी कि ई स्मॉलर देन इज इक्वल टू ए विच इज बाइजेक्शन
यानी कि हमने एक इसका भी सबसेट ले लिया जो कि ई नाम से है, तो यहाँ पे भी एक सबसेट बना लेते हैं। और जब इसका इससे मैपिंग होगा तो इधर वाला भी इस तरह से एक जाएगा जिसका नाम हम लोग जी रखे हैं सिंपली। अभी तक यहाँ तक समझ आ गया? जाने के बाद हम देखेंगे कि अगर हम ए को ई से माइनस करेंगे तो हमारा कौन सा पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा इधर वाला। तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं A1। A1 दे दिए। अब क्या कह रहा है, जब हम A1 दे दिए, अब पहले यहाँ लिख लेते हैं इसको, लेट A1 इज इक्वल टू A माइनस ई। तो फंक्शन जो रहेगा A1 का उसको मैप करने के लिए भी कुछ चाहिए। अब इसको मैप करने के लिए इसके लिए खोजेंगे तो एक बना लेते हैं हम लोग B1, इसका नाम रख देते हैं B1। B1 ये इससे मैप होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सिंपली B1। अब यहाँ पे B1 हुआ तो B1 को भी मैप होने के लिए कुछ चाहिए, तो B1 के लिए हम लोग B के लिए क्या लिखे थे, G लिखे थे, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग G लिख लेते हैं। अब यहाँ पे B1 लिखेंगे। अब B1 को मैप होने के लिए कुछ चाहिए तो यहाँ पे भी हम लोग को कुछ बनाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए बना लेते हैं इसका सबसेट A2। अब B1 A2 पर जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं A2। अब A2 को भी मैप होना है तो सिंपली हम लोग को इसी तरह और एक चाहिए। ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक B2 चाहिए A2 को मैप होने के लिए, फिर यहाँ से इस तरह से जाएगा। तो उतना नहीं जाते हैं हम लोग, 3 ही लिखते हैं A2 को चाहिए B2, तो हो गया। और ये सो ऑन, ये चलते जा रहा है चलते जा रहा है। यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे कि जो फंक्शन है ए का, लाइक यहाँ पे A1 है तो यहाँ पे B1 आया, A2 है तो B2 आया, यानी कि इसमें ए का जो भी वैल्यू है वही वैल्यू आ रहा है बी में भी। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सिंस फंक्शन ऑफ A n जो है वो आप बराबर है Bn के फॉर ईच n एंड f इज अ बाइजेक्शन। अब बराबर है तो बाइजेक्शन भी होगा, यानी 1 to 1 भी होगा और 1 to भी होगा। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये जो है n जो है वो इक्विवेलेंट है Bn के। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जाते हैं प्रीवियस में जो हमने बनाया था। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये जो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका B1 दिया हुआ है, B1 सबसे ठीक इसका B का, जो जिसको हम लोग क्या क्या चीज़ किए थे, मैपिंग किए थे G से, ठीक। तो इसमें क्या बना, ये वाला जो है इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे G ऑफ B इज इक्वल टू E। फिर इसको याद रखेंगे क्योंकि ये अब आगे में काम आएगा। और फिर इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए, हाँ, तो यहाँ फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू डी था तो डी लिख ली इस तरह से, ये भी आगे काम आ सकता है। तो अब क्या करना है, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो जी ऑफ B1 है, जी ऑफ B1 वो सबसेट है जी ऑफ B का, आखिर इसी के अंदर है ना, तो इसका सबसेट हुआ। तो अब चलिए इसी को यहाँ पे लिखते हैं और जो हमने वहाँ पे लिखा उसे हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि B1 जो है वो सबसेट है B का, जिसको हम लोगों ने फंक्शन के थ्रू क्या किया, जी नाम रखा था, तो जी B1 सबसेट ऑफ B, ये हमने लिख लिया। अब देखेंगे जी ऑफ B1, तो यहाँ पे जो हमने निकाला था जी ऑफ B1 क्या आया था, A2 आया था। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख लेंगे A2। अब A2 सबसेट किसका हो जाएगा, जी ऑफ B। अब जी ऑफ B यहाँ पे जो हमने किया था जी ऑफ B क्या निकला था, E निकला था, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे E लिख देंगे, हो गया। इसी तरह ऑल्सो A1 का भी निकालेंगे, तो A1 इज इक्वल टू क्या आया था, A माइनस ई। यहाँ पे A1 इज इक्वल टू A माइनस ई, तो ऑल्सो A1 इज इक्वल टू A माइनस ई। तो इसमें अगर A में से हम पूरा E को ही खींच लें
ए में से ई को ही खींच ले तो क्या A2 बचेगा? नहीं कुछ बचेगा। अगर कुछ नहीं बचेगा तो फिर ये सिंपली क्या हो जाएगा, अगर तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि इसमें 5 आएगा। 5 यानी कि कुछ नहीं, पर वो सबका सबसेट होता है। A2 कुछ नहीं बच रहा, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपली 5। 5 इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 लिखे। इतना निकाल लेने के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे B1 इंटरसेक्शन B2 की तरफ। तो पहले निकालते हैं इसको भी, B1 इंटरसेक्शन B2। तो देखेंगे इसका भी हम लोग पीछे से देखते हैं जो हमने किया था। B1 पे हमारा क्या लिखा हुआ, फंक्शन ऑफ A1, और B2 पे क्या लिखे हैं, फंक्शन ऑफ A2। यानी कि यहाँ पे लिखाएगा फंक्शन ऑफ A1 इंटरसेक्शन फंक्शन ऑफ A2 इज इक्वल टू, दोनों में से f को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं A1 इंटरसेक्शन A2। तो हमने देखा था A1 इंटरसेक्शन A2 पे क्या आया था, 5 आया था। तो सिंपली हमारे यहाँ पे क्या निकल गया, 5 निकल गया। और फंक्शन ऑफ 5 क्या होगा, 5 ही होगा, यानी कि कुछ नहीं। अब इसी तरह हम लोग निकालते हैं A2 और A3 का। तो जब हम लोग यहाँ निकालेंगे A2 इंटरसेक्शन A3, तो अब फिर से पीछे देखते हैं। A2 पे क्या है, G ऑफ B1 लिया है। A3 पे क्या आएगा, वही है G B2 आएगा। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे A2 पे G ऑफ B1 इंटरसेक्शन G ऑफ B2, कॉमन ले लेंगे G को, B1 इंटरसेक्शन B2। B1 B2 क्या आया था यहाँ पे देखेंगे तो कुछ नहीं था, इसमें 5 आया था तो इसमें भी 5 आएगा। अब जब कुछ नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। अब इसी के तहत ए भी आगे बढ़ते रहेगा, सेम इसी तरह चलता रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें क्या मिला इन दिस प्रोसेस, वी हैव A1 A2 and AN and B1 B2 BN आर डिसजॉइंट सेट, यानी कि कोई भी जो सेट था वो जॉइंट नहीं था, सब डिसजॉइंट था। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा जो यहाँ पे आया था इक्वेशन 1, उससे हम, हाँ, उसे हम लोग पहले लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका AN जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट है BN के फॉर ईच n। अब अगर हम लोग इन सब का यूनियन निकालें AN और BN का, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे यूनियन ऑफ AN इन्फिनिटी तक जा रहा है और फिर n हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इसको हम लोग यहाँ पे लिख दें इक्विवेलेंट होगा यूनियन ऑफ, ये भी जा रहा है इन्फिनिटी तक, BN के, जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये जस्ट हमने यूनियन लिया है जो कि AN के लिए है और ये BN के लिए है। हम लोग का ये स्टार्ट हो रहा है, ये n माइनस नहीं है, इज इक्वल टू है, तो ये जिसमें n हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, बस इसी चलते हमने ये लिखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये उधर बार बार पलटने में दिक्कत हो रहा था तो मैंने इसको यहीं बना लिया। इसमें ये देखेंगे लाइक जैसे ये A है, अब A में से अगर हम लोग माइनस करेंगे इसके जो भी यूनियन पार्ट था, ये हमने जो यूनियन वगैरह निकाला था इसको, तो यहाँ कुछ तो बचेगा और जो बचेगा वही हमें फाइंड करना है। अब देखेंगे कि क्या बचता है या नहीं बचता है। तो लाइक इसमें हम लोग लेट सपोज एक मान लेते P हम एक नाम दे दिए, जिसके में है A माइनस करेगा हमारे इस पार्ट को, तो इसे माइनस करेंगे n माइनस सॉरी n इज इक्वल टू 1, एंड इसी तरह B का भी कुछ कुछ पार्ट माइनस होगा, ये पार्ट माइनस होगा, तो उसमें हम एक नाम दे देते हैं M। इसमें B माइनस होगा यूनियन ऑफ पी n इज इक्वल टू 1, ये हो गया। अब क्या होगा कि
हम देखेंगे इसका जो मैपिंग है उसको डिफाइन करते हैं, तो लिख देते हैं डिफाइन अ मैपिंग जी, जो कि M to P जा रहा है, M to P। इसको हम लोग मान लिए M और इसको हम लोग मान लिए P। इसको P लिख देते हैं, इसको M लिख देते हैं, M to P। तो जब ये हुआ तो अब क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं, जिस तरह से हम लोग वहाँ पे एक निकाले थे कि यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, जैसे कि लाइक पिछले बार भी हमने लिया था, तो G ऑफ M इज इक्वल टू हमारे क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे P लिख लेते हैं और कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन ऑफ M है वो बिलोंग्स टू कैपिटल M और जो P है स्मॉल p बिलोंग्स टू कैपिटल P। फिर हम लोग एक मैपिंग करेंगे, जो मैपिंग होगा इसका वो क्या होगा, 1 to भी होगा और 1 to भी होगा, क्योंकि इक्वल आया है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं here the mapping is 1 to 1 and on to। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका M है वो इक्विवेलेंट है आपका P से। तो नाउ अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग जो A था, A एक जो था उसको हम लोग A सेट लिख देते A। अब इसके बाद ये करेंगे हम लोग कि जो A है हम लोग इसको इधर ले जाएंगे और जो P है इसका हम लोग यूनियन करेंगे इसके साथ, और इसी तरह B का यूनियन करेंगे इसके साथ। तो हम लोग ले लेते हैं A इज इक्वल टू P यूनियन फिर ये वाला, तो ये वाला पार्ट के साथ यूनियन करना है, तो सिंपली यूनियन ऑफ A N इज इक्वल टू 1। इसी तरह B का भी कर लेना है, तो B इज इक्वल टू यहाँ M लिए थे तो M यूनियन ऑफ B N इज इक्वल टू 1। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें भी जो हमारा P होगा वो इक्विवेलेंट होगा M के। यहाँ पे आया था ना कि M इक्विवेलेंट है P का, यानी कि वही चीज़ है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं ये वाला जो पार्ट है AN वाला और ये BN वाला ये भी इक्विवेलेंट होगा एक दूसरे के। तो सिंपली इसे भी लिख देते हैं AN इक्विवेलेंट है आपका यूनियन ऑफ BN के। जब आपका तो हम इससे ये सब साबित कर सकते हैं कि A जो है हमारा इक्विवेलेंट है B का, और जब A हमारा इक्विवेलेंट है B का तो क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट है का मतलब है कि ये बराबर है। तो जब इक्विवेलेंट है तो लिख सकते हैं कि इसका कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू होगा कार्डिनलिटी ऑफ B। तो सिंपली हमें यही तो निकालना था, यही तो हमें फाइंड करना था, फाइंड नहीं करना था मतलब प्रूफ करना था। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो सिंपली इसी तरह से प्रूफ होगा। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर 2-3 बार प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा कि कैसे बनता है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।